अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसिस क्लास 7th, जिसका हम प्रैक्टिस सेट 26 स्टार्ट करेंगे। इंडाइसिस जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है और क्लास 6 में भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। सो लेट अस क्विकली रिवाइज इंडाइसिस। पहले एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 रेज टू 5, फिफ्थ पावर ऑफ 3 या 3 रेज टू द पावर 5। तो ये 3 जो है ये बेस है। लोअर क्लास में पढ़ा आपने 6th स्टैंडर्ड में। बेस जो है वो 3 है और इंडेक्स जो है वो है 5। इसी के ऊपर पूरी प्रैक्टिस सेट 26 है। ये समझ में आ गया? प्रैक्टिस सेट 26 आपको समझ में आ गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पावर में है वो इंडेक्स होता है, ठीक है। और ये जो 3 है, 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 जो होगा वो बेस होगा। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5। कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई? 5 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? 5 रेज टू द पावर 6। तो 5 जो होगा वो क्या होगा? बेस होगा। और इंडेक्स क्या होगा? जो पावर में है। पावर में क्या है? 6 है, तो वो जो होगा आपका इंडेक्स होगा। अब इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस से 26 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे प्रैक्टिस से 26। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें टोटल 6 कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर, देन इंडाइसिस, थर्ड वन है बेस, ठीक है, देन फोर्थ वन इंडेक्स, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और वैल्यू। तो आपको जहां नहीं दी गई है वैल्यू वहां फाइंड आउट करना है आपको। तो पहला आपको देखो एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है टेबल में 3 रेज टू 4। तो इसमें बेस आपको पूछा है, तो बेस हमने लिख दिए 3। ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है टेबल में, पहला वाला एग्जांपल। इंडेक्स 4 और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसा लिखेंगे? बेस जो होगा वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बेस 3 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और फाइनली जो लास्ट कॉलम है जो वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपको ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। रफ में 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 81 आएगा। अब इसी तरह आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट करना है। तो सेकेंड में आपको दिया हुआ है 16, क्यूब ऑफ 16। 3 रहेगा तो हम क्यूब बोलेंगे, इंडेक्स में अगर 3 रहेगा तो हम उसे क्यूब कहेंगे, और अगर पावर में या इंडेक्स में 2 रहा तो हम उसको स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो अभी 16 रेज टू 16 का क्यूब है, ठीक है। तो इसमें बेस जो होगा वो 16 होगा, जैसा मैंने आपको बताया था इसके बाद, ठीक है। और इंडेक्स जो होगा, इंडेक्स मतलब जो पावर में है वो क्या है? 3 है। अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? बेस को, इंडेक्स 3 है तो बेस को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बेस है 16, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 256 और उसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को फेमिलियर ही है, फिर भी हम देखते हैं। यहाँ 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। फिर 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए 0 डालेंगे, सेम नंबर आएगा 256, ठीक है। फिर हम ऐड कर देंगे
4096, तो ये वैल्यू में आ जाएगा 4096। सेकेंड वाला कंप्लीट हो गया हमारा। अब थर्ड वाले में आपको इंडाइसेस नहीं दिया हुआ है, आपको बेस और इंडेक्स दिया हुआ है, उसके बेस पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो अब बेस -8 है और इंडेक्स 2 है, तो यह आएगा -8 द होल स्क्वायर। ठीक है, बेस और इंडेक्स ऊपर आ गया 2। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा, बेस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इंडेक्स 2 है, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -8। जब दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है, सो 8 8 64, तो इसका आंसर आ गया 64। तो थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाले में आपको दो चीज दी गई है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और वैल्यू दी गई है। आपको ये 3 कॉलम फिलअप करना है फोर्थ वाले को। ठीक है, तो इंडाइसेस कैसे लिखेंगे हम, अब कौन सा नंबर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में 3/7 है, कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा 3/7 पावर ऑफ 4, फोर्थ पावर ऑफ 3/7 या 3/7 रेज टू द पावर 4। अब बेस क्या हुआ इसमें, 3/7 हुआ और इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। बहुत ही इजी, आपको सिर्फ यहां से यहां लिखना है, बेस की जगह पे बेस, इंडेक्स की जगह पे आपको जो पावर में वो नंबर लिखना है 4। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाला भी। आखिरी फिफ्थ वाला देखेंगे हम, -13 रेज टू 4। ठीक है, तो बेस इसमें -13 हुआ। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और इंडेक्स में हमने लिख दिया 4, यहाँ 4 दिया हुआ पावर में। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में बेस मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, -13 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13। अब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब कभी भी याद रखना, आप जब नेगेटिव नंबर को पावर में इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव आंसर आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और जब पावर में ऑड नंबर होगा, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे नंबर, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पावर में 4 है जो कि इवन नंबर है, तो जब हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव की साइन रहेगी। 13 का 13 मल्टीप्लाई बाय 13, हमें स्क्वायर पता है, 13 सा 169। ठीक है, और ये भी 13 है, ये भी 169 है, तो 13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 169 को 169 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 9 9 सा 81, कैरी 8, 9 6 सा 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 62, 2 कैरी 6, 9 1 सा 9 और 6 15 होगा। फिर 0 यहाँ लिखेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 6 9 सा 54, 4 कैरी 5, 6 6 सा 36 और 5 41, कैरी 4, 6 वजन 6 और 4 10। फिर 2 0 डालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 169। अब ऐड कर देंगे सबको, तो कितना आ रहा है ऐड करने पर, देखिए 4 + 2 6, ये कितना होगा 15, 5 कैरी 1, 6 7 8 और 1 + 1 2, 28561, 28,561। साइन डालने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको टेबल कंप्लीट करना था। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, आपको इंडाइसेस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट, थर्ड, 6, 7 और 8 बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, 2 रेज टू 10, इंडेक्स में 10 है और बेस 2 है, तो बेस 2 को आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, 2 10 से 20 लिख देते हैं, आंसर रॉन्ग। 2 को यानी बेस को आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। 2 रेज टू 10 है तो हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
ये 10 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो अब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, और कुछ नहीं है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, ठीक है। 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512, और 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024। फाइनल आंसर हमें मिला 1024। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो रफ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वन। थर्ड वन देखते हैं हम। -7 रेज टू 4, बेस है -7 और इंडेक्स है 4। तो बेस को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -7 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको लिखना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है जो यहां आपने किया था। सेकेंड लास्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में जो किया था वही है यहाँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो। 7 7 ज़ा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 आया। 343 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2401। अब यहां देखिए नेगेटिव है, लेकिन पावर में क्या है, इंडेक्स इवन नंबर है। नेगेटिव नंबर को पावर में अगर इवन नंबर होगा तो साइन पॉजिटिव रहेगी, जैसा मैंने बताया था आपको। अगर ये ऑड होता, मतलब 3 होता या 5 होता पावर में, या 7 होता या 9 होता, तब हम इधर नेगेटिव की साइन डालते हैं। यहां जरूरत नहीं है नेगेटिव की साइन, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 6 वाला 8 रेज़ टू 1। अब पावर में 1 है, बेस 8 है, इंडेक्स 1 है, तो इसका आंसर 8 ही आएगा। अगर पावर में 2 होता तो 8 इंटू 8 आता, पावर में 1 है तो सिर्फ 8 आएगा आंसर। तो यही आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद है 7th वाला क्वेश्चन। 4/5 द होल क्यूब, ठीक है। 4/5 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो 4 है। 3 फ्रैक्शन है, हर एक के फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 4 है, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो न्यूमरेटर में 64 आ गया, और डिनोमिनेटर में 5 है तीनों जगह। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो आंसर इसका 64/125। लास्ट वन 8th वन। -12 रेज़ टू 4, बेस -1/2 और इंडेक्स 4। तो -1/2 जो बेस है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम। नेगेटिव नंबर इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हम साइन मिक्स ना हो, ठीक है। अब यहां सबके न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अपॉन 2 डिनोमिनेटर में कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। पावर में इवन नंबर है, नेगेटिव नंबर है लेकिन इवन है, पावर में पॉजिटिव रहेगा 1/16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस सेट 26। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करेंगे।